अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। ना करते हाँ कर दी। इंतकाम के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इलेक्शन नहीं होंगे। अंधेर नगरी चौपट राज। लेन बनाओ, टिकट कटाओ। और मीरा की किससे लड़ाई। लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ को दावत दी गई है। तहरीक इंसाफ का शेख रशीद और आजम सवाती को नामजद करने पर गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक एपीसी में शेख रशीद अहमद, आजम सवाती को पार्टी की नुमाइंदगी करनी चाहिए। फवाद चौधरी ने पार्टी क़यादत को यह मशवरा दिया है। शेख रशीद साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल से बखूबी वाकिफ हैं। आजम सवाती सीनियर सियासतदान हैं, एपीसी में बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकते हैं। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एपीसी में शेख रशीद अहमद और आजम सवाती को नामजद करने पर गौर शुरू कर दिया है। एपीसी में शेख रशीद अहमद और आजम सवाती को पार्टी की नुमाइंदगी करनी चाहिए। फवाद चौधरी ने पार्टी की सीनियर क़यादत और इमरान खान को ये मशवरा दिया है कि शेख रशीद अहमद साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, 15 बार वो वजीर रह चुके हैं, मुल्क की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ हैं। आजम सवाती सीनियर सियासतदान हैं, एपीसी में पार्टी की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकते हैं। मौजूदा सियासी क़यादत को मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का अंदाजा ही नहीं है। ये इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी से मुताल्लिक हमारे लोग बार बार तवज्जो दिलाते रहे। हमारी बात सुनने की बजाय हमारे अरकान पर गद्दारी और बगावत के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा है कि मौजूदा हुकूमत में हर मामले पर संजीदगी का फुकदान है। ये इस मामले में भी फोटोशूट की हद तक संजीदा है। ताहम ये बड़ी और अहम खबर है, एक बड़ी खबर है कि एपीसी में जो दावत पीटीआई को दी गई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद अहमद और आजम सवाती को नामजद करने पर गौर किया है। फवाद चौधरी की तरफ से सीनियर क़यादत को यह मशवरा भी दे दिया गया है। ठीक है अब्बास शब्बीर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को आज दोबारा पेश किया जाएगा। पुलिस साबिक वफाकी वजीर दाखिला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश करेगी। शेख रशीद के खिलाफ मरी में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए मरी पुलिस भी F8 कचहरी पहुंच गई है। शेख रशीद को साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतालिक बयान पर गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया है। इसी वाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, अपडेट कीजिए, कब तक पेश किया जाएगा शेख रशीद को अदालत के रूबरू। देखें, बिल्कुल अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद आज उनको यहाँ पर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश करने की हिदायत की गई थी। आज सुबह 8 बजे का वक्त दिया गया था उनको यहाँ पर पेश करने का, लेकिन तहाल शेख रशीद को यहाँ पर इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेश नहीं किया जा सका। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। इस्लामाबाद पुलिस और FC के एहलकार यहाँ पर तैनात हैं और ज़राए इस्लामाबाद पुलिस का ये बताना है कि शेख रशीद को 2 बजे के बाद यहाँ पर पेश किया जाएगा और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेख रशीद की जो है मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, जिस पर जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। तो इस हवाले से अब यहाँ पर तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद पर कराची में, मरी में और रावलपिंडी में भी मुकदमात दर्ज किए। तो इस हवाले से अब से कुछ देर कबल मरी की जो पुलिस है वो यहाँ पर इस्लामाबाद की कचहरी में पहुँच चुकी है और उनका ये कहना है कि वो अदालत से जो है वो शेख रशीद की जो राहदारी रिमांड है उसकी इस्तदा करेंगे और ये कहा जाएगा कि शेख रशीद को जो है वो FIR में, चूँकि उनके खिलाफ FIR काटी गई है तो उनको मरी ले जाने की इजाज़त दी जाए। जबकि जो कराची की पुलिस है वो भी गुज़िश्ता रात से इस्लामाबाद मौजूद है, लेकिन तहाल जो कराची पुलिस है वो इस्लामाबाद कचहरी यहाँ पर नहीं पहुँची। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर उमर शब्बीर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में यहाँ पर केस की समाअत होगी, शेख रशीद के केस की समाअत होगी और पुलिस की जानिब से उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अब से कुछ देर कबल शेख रशीद के वकला यहाँ पर कचहरी में पहुंचे और उनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी तैयार कर ली गई है जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि शेख रशीद की जान को जो है वो संगीन खतरा है और अदालत जो है वो सरबराह शेख रशीद को 2 बजे के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। अकील, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया।
शेख रशीद के खिलाफ बोगस मुकदमात की मजम्मत करते हैं। पीडीएम हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। फैसल चौधरी ने तनकीद करते हुए कहा कि हमारी मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। पुलिस में इतना डर और खौफ क्यों है? मुकदमात में पेश होने से रोकने पर बार को एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत आने के बाद आए रोज हुकूमत जो है वो सियासी वर्करों को सियासी टारगेट करके उनको जो है इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाती है। ये कॉलोनियल माइंडसेट है। किसी को स्टेटमेंट देने पे, किसी को जो है किसी के ऊपर कोई बात करने पे बगावत या बगावत पे उकसाने जैसे मुकदमात का सामना करना, इससे ज्यादा ब्रूटैलिटी हमने नहीं देखी है। इस बात पे भी ये बात उठाना चाहता हूँ, अपने बार के सदर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि वो आइडल ना बैठे, वो अपने कमरों में ना बैठे। उन्होंने वोटें ली हैं। वकला को पुलिस ने जिस तरह से अपने प्रोफेशनल काम करने से रोका है, अपने मुकदमात में पेश होने से रोक रहे हैं, इसके ऊपर कोई ना कोई बार को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। वकला को पुलिस किस लिए रोक रही है? वकला अपने केस करते हैं और चले जाते हैं। इतना डर और खौफ इस पुलिस के अंदर क्यों है? और अब बात करेंगे कि हुकूमत की तरजीहात अमन नहीं, मुखालफिन पर पर्चे करना है। वजीर दाखिला कहते हैं कि कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही। हमने चीख कर कहा कि पाकिस्तान में आग लाई जा रही है, इसको बचाएं, लेकिन हमारा ब्लैकआउट किया गया। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद फट पड़े, बोले हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है, क्या मुल्क में आईन और कानून नहीं है? आगाह कर रही थी जून से, तो उस वक्त मीडिया को इंस्ट्रक्शन थी कि आपने ब्लैकआउट करना है, और हमारा एक बयान तक नहीं चलाया गया जब हम बता रहे थे कि खुदा के लिए पाकिस्तान में आग लाई जा रही है, इसको बचाए। 8 महीने खामोशी इख्तियार की गई, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर ने टीवी पे आके ये कहा हमारा स्टेटमेंट नहीं चल रहा, अमन का स्टेटमेंट नहीं चल रहा। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर को चलाते हैं कि वो आके कहता है कि ये झूठ बोल रहे, कोई दहशतगर्दी नहीं आ रही। हमने कला कमा कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया है। हम आगाह करते रहे, मीडिया को चीख के बताते रहे कि मीडिया के दोस्तों, जब हमारी लाशें उठेगी, कटे हुए हाथ और कटे हुए पैर मत दिखाना। तरजीहात क्या है? तरजीहात अमन नहीं है। तरजीहात ये कि फैसल जावेद के ऊपर मुकदमा कर दो, मुरासिर के ऊपर मुकदमा कर दो। शेख रशीद को पहले गिरफ्तार कर दिया और अब उनके ऊपर मजीद क्या केसेस बनाने हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। पीटीआई रहनुमाओं पर पर्चे करने से मईशत ठीक नहीं होगी। इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है, इलेक्शन कराएं। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे, फिर देखें कैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। के ऊपर आप तवज्जो दें, गरीब आवाम के ऊपर। हम पे पर्चे करने से इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, बैठना है, तो उसका एक ही हल है, और वो हमने नहीं दिया है, वो इस अवाम ने हल दिया। आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो इलेक्शन है। आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें। आप देखें स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जाती है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई। इलेक्शन होना 90 दिन के अंदर जरूरी है। वैसी सूरत में आइन शिकनी होगी, और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो आइन शिकनी के जुमरे में आएगा, और उसकी सजा आपको पता है आर्टिकल 6 लगता है। आगे बढ़ते हैं। शहबाज सरकार के दौरे हुकूमत में एक के बाद एक बहरान, डॉलर की किल्लत, पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान भी सर पर आ गया है। मुल्क में पेट्रोल का सिर्फ 16 और डीजल का 30 दिन का जखीरा रह गया है। कोयटा ऑयल डिपो से बलूचिस्तान को पेट्रोल डीजल की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। चेयरमैन ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन कहते हैं कि पंप्स पर 3 दिन का पेट्रोल स्टॉक रह गया है। फौरी सप्लाई बहाल ना हुई तो कोयटा में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो जाएगी। हर नया दिन नया बहरान, महंगा डॉलर और अदम दस्तयाबी, चंद हफ्तों का खाम माल, पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खतरा सर पर मंडलाने लगा। इंडस्ट्री जराये के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल का सिर्फ 16 और डीजल का 30 दिन का जखीरा रह गया है। कोयटा ऑयल डिपो से बलूचिस्तान को पेट्रोल डीजल की सप्लाई मुअत्तल है। चेयरमैन ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन कहते हैं पंप्स पर 3 दिन का पेट्रोल स्टॉक रह गया है। फौरी सप्लाई बहाल ना हुई तो कोयटा में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो जाएगी। पंजाब के भी कई शहरों में पेट्रोल की मसनूई किल्लत, आवाम को परेशानी का सामना, पंप्स पर कतारें लग गईं। चिलास में भी 2 रोज से पंप्स पर पेट्रोल गायब है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वजारत पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा को मदद के लिए खत लिख दिया।
खत में कहा गया कि फी डॉलर 45 रुपए का नुकसान हुकूमत पूरा करे। जनवरी में फरोख्त शुदा तेल की कीमत डॉलर के हालिया रेट से अदा करना पड़ी। खत के मुताबिक ऑयल सप्लाई चेन और रिफाइनरीज की पैदावार मुतासिर होने लगी है। हुकूमत फौरी बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दामात करे। और अब जिक्र IMF मुज़ाकरात और उनके नताइज का। महंगाई का एक और तूफान अवाम के सरों पर मंडलाने लगा। हुकूमत IMF के सामने ढेर पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी समेत तमाम मुतालबात मान लिए। फ्लड लेवी लगाने और GST की शरह बढ़ाने पर भी आमादगी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान और उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात जाहिर करने का कानून भी बना दिया। IMF से कर्जे का हुसूल, अवाम दुश्मन तमाम शराइत कबूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 4 रोज से जारी टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात खत्म। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे के तमाम मुतालबात मान लिए। बजट इखराजात में तकरीबन 611 अरब रुपए कमी का प्लान दे दिया। पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर आमादगी। खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी का भी यकीन दिला दिया। IMF का फ्लड लीवी लगाने और GST की शरह बढ़ाने का मुतालबा भी मान लिया गया। हुकूमत सब्सिडीज में 340 अरब रुपए कमी पर भी तैयार हो गई। हुकूमत ने ग्रेड 17 से 22 के अफसरान और इनके अहले खाना के असासों की तफसीलात जाहिर करने की शर्त भी मंजूर कर ली और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और वजीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर अपनी नाकामियों का मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया है। इसहाक डार ने ट्वीट किया कि 2013 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी, जिसे 2022 में 7 नंबर पर पहुंचा दिया गया। ये इमरान हुकूमत की बुरी गवर्नेंस, नाअहली और बुलंद तरीन कर्जों की सतह पर पहुंचने की वजह से हुआ। गुज़श्ता 4 बरसों में नियाजी ने नौजवानों से तहजीब छीन ली। और एक अहम खबर आपको दें कि माहिर मौशवियात मुजम्मिल असलम की जानिब से ट्वीट किया गया है। इसहाक डार के आखिरी 4 माह आने वाले कई सालों तक आवाम को परेशान करेंगे। मुजम्मिल असलम ने अपने ट्वीट में कहा कि इसहाक डार 1998-99 की मुआशी तबाही के आर हैं। बदतरीन अफरात ज़र, करेंसी की कदर में कमी, बेरोजगारी की तबाही पैदा की है। आपकी वजह से मुल्क में कानून शिकनी का खतरा भी पैदा हो गया है। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इसहाक डार के आखिरी 4 माह आने वाले कई सालों तक आवाम को परेशान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।